नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर सब सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन का जो दोस्तों जनरल साइंस बुक 2024 है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक का इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि रसायन विज्ञान। दोस्तों, रसायन विज्ञान का आज हम लोग पार्ट नंबर 14 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 14 में टोटल दोस्तों हम लोग 1301 नंबर से लेकर के 1400 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पार्ट में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 12वां अध्याय में दोस्तों पढ़ेंगे कैल्शियम पढ़ेंगे, एल्युमिनियम पढ़ेंगे, सिल्वर पढ़ेंगे और सोना पढ़ेंगे, पोटेशियम पढ़ेंगे और दोस्तों आयरन पढ़ेंगे। यानी कि 12वें चैप्टर में इन सारे अध्यायों के बारे में आज हम लोग गहनता से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का ये हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों, आपको किसी प्रकार की कोई भी बुक वगैरह पीडीएफ बुक वगैरह का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उन सभी की पीडीएफ को भी दोस्तों आप हमारे इस ग्रुप से या हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट या डब्ट हो तो आप उन डाउट या डब्ट को भी आप हमारे ग्रुप में भेज के उनका सोल्यूशन भी ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़िएगा और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है रेलवे एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ हमारा एक क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि चाक का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए, चाक का जो रासायनिक नाम है दोस्तों उसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका जो फार्मूला होता है देख लीजिएगा, ये चाक का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। देख लीजिएगा, हम लिख दिया यहाँ पे कैल्शियम, आगे लिख देंगे दोस्तों कार्बोनेट, लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट। इसका जो फार्मूला होता है CaCO3, क्या होता है दोस्तों, CaCO3 होता है। क्या होगा दोस्तों, CaCO3 हो जाएगा, ये इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पे अगर देखेंगे 1301 का विकल्प नंबर हमारा देख लीजिएगा, 1301 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1301 के बाद हम लोग देखेंगे 1302 नंबर और इस पे हमारा दिया गया है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। नींबू पानी, आहारीय सोडा या डाइट सोडा, लवण का घोल या फिर दोस्तों सिरका। कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है। नींबू पानी, आहारीय सोडा और लवण का घोल या फिर दोस्तों सिरका। 1302 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे नींबू पानी, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 1302 के बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिया गया कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा दोस्तों वो होता है 40 होता है। देखिए, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे कैल्शियम का, आगे लिख देंगे परमाणु द्रव्यमान। देखिए, परमाणु द्रव्यमान लिख देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा। 40 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1303 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1304 नंबर और इसमें कहा है कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र डॉट डॉट है। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र, देखिए यहाँ पे हम आगणिक कह दिए हैं, शायद पहले गलत पढ़ दिए हैं। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे अनबुझे चूने का आणविक सूत्र दोस्तों कहीं ना कहीं देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारा पूछा गया है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है या आणविक सूत्र होता है CaO होता है। क्या होता है दोस्तों, CaO, ये दिया गया देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो 1304 का विकल्प नंबर देखेंगे तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी में 2018 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे हम लोग देखेंगे 1305 नंबर और इसमें दिया गया है कि CaO का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, कैल्शियम मोनोऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो CaO 1305 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हो जाएगा डी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड। CaO
का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। देख लीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड हमारा दिया गया है डी ऑप्शन, तो ये देख लीजिएगा डी में हमारा मौजूद है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO इसी को बोला जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई 1305 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1306 नंबर क्वेश्चन पे, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। डाट डाट बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, देख लीजिएगा, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों वो CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये कहाँ पे दिया गया है? ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर बी पे। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम CaOH का होल ट्वाइस। देखिए CaOH का होल ट्वाइस ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हमने दिया CaOH का होल ट्वाइस, ये दिया गया है हमारा 1306 का विकल्प नंबर बी पे हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेते हैं, और अगला हमारा 1307 नंबर, और यहाँ पे 1307 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइड्रेट है। डाट डाट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। जिप्सन का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, बेकिंग पाउडर का, या बेकिंग सोडा का। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दोस्तों जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। यह निर्जलित जिप्सन है जो प्रायः श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। यदि जिप्सन CaSO4 × 2H2O को 120 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो क्या होता है? जल का 3/4 दोस्तों भाग निकल जाता है, और शेष पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा CaSO4 × half H2O कहलाता है दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा? कुल मिलाकर के दोस्तों देख लीजिएगा प्लास्टर यानी कि डाट डाट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, हाइड्रेट। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये 1307 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1307 के बाद हम लोग देखेंगे 1308 नंबर, और इस पे कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? चूना पत्थर से, अनबुझा चूना से, जिप्सन से, या फिर दोस्तों सामित चूना से। दोस्तों आप जानते हैं कि जिप्सन से बना होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सन का बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा जिप्सन हमारा जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1308 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1308 नंबर, और इस पे कहा गया है दोस्तों 1308 नंबर तो हमारा जिप्सन हो गया। 1308 के बाद 1309 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कहा है कि डाट डाट यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। डाट डाट यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिप्सन, कैल्शियम कार्बाइड, या कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1309 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा देख लीजिएगा सी, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। ये 1309 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला कहा है कि यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम डाट डाट है। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम डाट डाट है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, धुलाई का सोडा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों उसी को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम से जानते हैं। देख लीजिए यौगिक कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देख लीजिएगा जो यहाँ पे लिखा CaOCl2 इसको हम बोलेंगे कैल्शियम। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए यहाँ पे लिख देंगे कैल्शियम ऑक्सी, आगे लिखेंगे क्लोराइड। देख लीजिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जो हमारा देख लीजिएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलेंगे दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर बोलेंगे। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1310 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1310 के बाद हम लोग देखेंगे 1311 नंबर, और इस पे कहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र डाट डाट है। CaOH का होल ट्वाइस, और CaOH, Ca2OH या CaOH का होल ट्वाइस।
रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखेंगे तो 1311 का हमारा जो ये हो जाएगा विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर। कुल मिलाकर दोस्तों देख लीजिए क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा ये ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम वो लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे दोस्तों तो बुझा चूना कहेंगे, और अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, बुझा चूना बोलेंगे। बुझा हमने यहाँ पे लिख दिया बुझा, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों चूना, क्या लिखेंगे, बुझा चूना लिख देंगे। फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम साफ सफा से लिखे दे रहे हैं। चलिए बुझा चूना हम लिख रहे हैं, बुझा, आगे लिख दीजिएगा चूना, बुझा चूना हो गया। अब दोस्तों दूसरा अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये जो CaOH, ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड लिखा है, कैल्शियम नहीं, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CaOH जो हमारा दिया गया है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है, और CaOH का होल ट्वाइस दिया गया CaOH2 और Ca2OH। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा बी के साथ 13 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1312 नंबर पे, और इसमें कहा यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को डाट डाट वाली शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा। क्या निकालना होगा दोस्तों देख लीजिएगा, 1312 नंबर में देखेंगे तो ये देख लीजिएगा हम लोग को वहां पे CaCl2 निकालना होगा, कैल्शियम क्लोराइड निकालना होगा, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 1312 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1312 के बाद देखेंगे 1313 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ अपक्रिया करता है तो डाट डाट का निर्माण उत्पाद के रूप में होता है, तांबा के रूप में, कैल्शियम के रूप में, कास्टिक चूना के रूप में, कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में। तो 1313 का दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो विकल्प हमारा दिया गया है सी कास्टिक चूना, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कास्टिक चूना दोस्तों देख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट, 1313 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1313 में दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, यहाँ पे देख कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अपक्रिया करता है तो कास्टिक चूना का निर्माण या उत्पाद के रूप में होता है। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा 1314 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता, कैल्शियम को, कॉपर को, यानी कि ये Ag चांदी को, Au यानी सोना को। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो प्रकृति में हम लोग कैल्शियम को एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता, किसको, कैल्शियम को। दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1314 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1315 नंबर, इस पे कहा है कि ब्लीचिंग पाउडर में डाट डाट ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है, ब्लीचिंग पाउडर में डाट डाट ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है तो एक क्लोरीन में विद्यमान होता है। दोस्तों देख लीजिएगा क्लोरीन हमारा दिया गया है कहाँ पे, क्लोरीन दिया गया है हमारे डी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1316 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो किसको पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट को, कैल्शियम फास्फेट हेमीहाइड्रेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को। दोस्तों हम आपको बता दें तो 1316 नंबर में दोस्तों दिया गया है तो इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में आगे यदि घोल देते हैं तो वह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा नंबर देख लीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1316 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और 1317 नंबर पे, और इस पे कहा गया है कि चूना पुताई के दौरान CaOH का होल ट्वाइस हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर डाट डाट की पतली परत बन सके, ताकि दीवारों पर डाट डाट की पतली परत बन सके। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1317 जो है तो वो दोस्तों हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी CO2 के साथ धीरे धीरे क्रिया करता है ताकि दीवारों पर
दीवारों पर डॉट डॉट की पतली परत बन सके, दीवारों पर पतली परत बन सके, तो वो है CaCO3। देखिए CaCO3 की बन सके पतली परत, CaCO3। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे। तो 1317 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, देखिए ये जो CaCO3 लिखा गया है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कैल्शियम, आगे लिखेंगे कार्बोनेट। देखिए कार्बोनेट लिख देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये बातें हैं दोस्तों। और अगला देखेंगे 1318 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट डॉट स्लेक्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ डॉट प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। देख लीजिएगा, डॉट डॉट स्लेक्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो CaCl2, CaO या CaCO3 या CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे अगर देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है, देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हो जाएगा CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, देख लीजिएगा ये कैल्शियम ऑक्साइड स्लेक्ड लाइम बनाने के लिए पानी के साथ प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है। तो 1318 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1319 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट डॉट बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। डॉट डॉट बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम कार्बोनेट नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है, कैल्शियम क्लोराइड नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड नाम है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका अणु सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। इसे परंपरागत रूप से बुझा चूना या सामित चूना कहा जाता है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने का नाम है। इसको रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaO होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जब ये CaO इसको नाम होता है, और इसको बता दें इसको बुझा चूना, देख लीजिएगा इसको हम लोग बुझा चूना बोलेंगे। देखिए बुझा चूना, या इसको हम क्या बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे सामित चूना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, सामित चूना भी कहेंगे। क्या कहेंगे, सामित चूना कहेंगे। देख लीजिएगा और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaO होता है। ठीक है भाई, ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर बी पे। तो 1319 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1320 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट डॉट को अनबुझा चूना कहा जाता है। देख लीजिएगा किसको अनबुझा चूना कहा जाएगा। तो अनबुझा चूना जो हम लोग कहेंगे वो कैल्शियम ऑक्साइड को कहेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हमारा दिया गया है ए ऑप्शन पे, और इसी को हम अनबुझा चूना कहेंगे। और देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोला जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम इसको बोलेंगे। तो इसका जो रासायनिक सूत्र देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया CaO लिख दिया, ये गलत लिख दिया, कैल्शियम ये ऑक्साइड का होता है। लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे हम गलत लिख दिए हैं दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है दोस्तों। थोड़ी सा यहाँ पे हम आपसे माफी चाहेंगे, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये होता है दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए, और यहाँ पे OH का होल ट्वाइस आप लगा दीजिए, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारा इतना फार्मूला होता है किसका, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। ठीक भाई, और अगला जो हमारा दिया गया है ये अनबुझा चूना कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। इसका रासायनिक सूत्र हमारा CaO होता है। क्या होता है दोस्तों, CaO होता है। 1320 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड, देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे कैल्शियम, आगे लिख देंगे दोस्तों ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO बोला जाएगा। ये दिया गया है विकल्प नंबर हमारा 1320 का ए में, तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1321 नंबर, और इस पे कहा है कि चूना CaOH का होल ट्वाइस हवा में डॉट डॉट के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है। क्या करता है, हवा के साथ धीरे और फिर आगे धीरे प्रतिक्रिया करता है। फिर कह रहा है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके।
अभी अभी आप लोगों ने इसमें इसको पढ़ा दोस्तों, देख लीजिएगा पिछले क्वेश्चन में आपने अभी इसको पढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन पहले। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, देख लीजिएगा यहाँ पे चूना जो है CaOH का होल ट्वाइस हवा में डाट डाट के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बो ऑक्साइड यानी कि CO3 का क्या बन जाए, यानी धीरे धीरे प्रतिक्रिया करने से इसकी एक पतली परत बन जाए। तो किसके साथ प्रतिक्रिया करके दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या होता है, वो होता है दोस्तों CO2। तो देख लीजिएगा CO2 के साथ प्रतिक्रिया करके, देख लीजिएगा दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 1321 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा, क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है, कहा गया है कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र CaO है। देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1322 का देखा जाएगा, तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे अगला 1323 नंबर, और इसमें कहा है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र है। देखिए कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ये किसका हो जाएगा हमारा, कैल्शियम, देख लीजिएगा यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, देख लीजिएगा हाइड्रा, फिर आगे लिखेंगे ऑक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड ये दिया गया दोस्तों हमारा, देख लीजिएगा 1323 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1323 में दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1324 नंबर, और इसपे कहा है कि डाट डाट को क्विक लाइम भी कहते हैं, डाट डाट को क्विक लाइम भी कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम ऑक्साइड को, डाट डाट को क्विक लाइम भी कहते हैं। दोस्तों 1324 में हम लोग अगर आपको बताएं तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड देख लीजिएगा दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaO, इसी को हम क्विक लाइम भी कहते हैं। यानी कि 1324 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1325 नंबर, और इस पे कहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 फिर 3H2O, कैल्शियम जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र अगर आप देखेंगे तो ये दिया गया है CaSO4 × 2H2O। देख लीजिएगा जिप्सम, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे जिप्सम का रासायनिक, क्या लिखेंगे, रासायनिक सूत्र जो दोस्तों होता है वो क्या होता है दोस्तों, देख लीजिएगा CaSO4 × 2H2O ये होता है दोस्तों। ये दिया गया है 1325 का विकल्प नंबर डी पे, तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, देख लीजिएगा CaSO4 × 2H2O दिया गया है ए ऑप्शन पे 1326 का, विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए 1325 और 1326 हमारा सेम क्वेश्चन दिया गया है, तो हमारा यही CaSO4 × 2H2O यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अब अगला दिया गया है, कहा गया कि क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र, देख लीजिएगा क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया है, इसी के 2-3 क्वेश्चन पीछे हमने बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड, देख लीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्विक लाइम बोलेंगे। यानी कि देख लीजिएगा क्विक, आगे लिख दीजिएगा लाइम, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्विक लाइम बोला जाता है। ठीक है भाई, तो ये दिया गया हमारा ए ऑप्शन पे, तो 1327 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1328 नंबर, और इस पे कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। देख लीजिएगा भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों वही होता है जो हमारा जिप्सम का होता है। बस जिप्सम में क्या होता है कि CaSO4, देख लीजिएगा CaSO4 × 2H2O ये क्या होता है, ये जिप्सम का होता है। लेकिन अगर इसमें पूछ लिया जाए
प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यहाँ पे 1/2 कर देंगे, हाफ H2O कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ H2O। और क्लियर लिख दीजिएगा, ये हाफ H2O लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा किसका हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा दिया गया डी ऑप्शन पे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। 1328 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1329 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। डॉट डॉट को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। देखिए, डॉट डॉट को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। किसको गर्म करने पर, कार्बोनिक अम्ल को, बेकिंग सोडा को, जिप्सम को, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो 1329 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है सी, यानी कि जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, जिप्सम। देख लीजिएगा, ये 1329 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1330 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट डॉट भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। देखिए, हमको भखरा चूना बनाने के लिए हम क्या करते हैं, भखरा चूना यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। इस चूल्हे में कैल्शियम की मात्रा अधिक और अम्ल में अविलेय पदार्थ 6% से के लगभग रहता है। कैल्शियम 71.43% और ऑक्सीजन 28.57% रहते हैं। चूना पत्थर खड़िया का सीप को जलाकर चूना बनाया जाता है, या पानी में जमता नहीं है। दोस्तों देख लीजिएगा, तो ये जो दिया गया है, भखरा चूना बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO का प्रयोग किया जाता है। 1330 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1331 नंबर, और इस पे कहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाती है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण, बेरियम कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, तो ये दोस्तों 1331 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड में दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और अगला हमारा 1332 नंबर में दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम दोस्तों क्विक लाइम है। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों CaO होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड आप कहेंगे तो ठीक है, या क्विक लाइम कहेंगे तो भी ठीक है। CaO इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो 1332 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डॉट डॉट के निर्माण के कारण यह दुधिया हो जाता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डॉट डॉट के निर्माण के कारण यह दुधिया हो जाता है। दोस्तों ये दुधिया हो जाता है। 1333 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए CaCO3, देख लीजिएगा CaCO3 ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1333 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1334 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है पूछा गया है। खड़िया, जिप्सन, चूना पत्थर या फिर दोस्तों संगमरमर। तो यहां से अगर देखेंगे तो जो जिप्सन जो हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है। क्या, जिप्सन। और जिप्सन का फार्मूला होता है देख लीजिएगा CaSO4 × 2H2O। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है भाई, यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 1334 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे देख लीजिएगा 1335 नंबर, और इस पे कहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग दांत डांट के लिए नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग दांत डांट के लिए नहीं होता है। रसायनों के ऑक्सीकरण के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, कपास की ब्लीचिंग के लिए, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए। तो 1335 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा बी, यानी कि ब्रेड बनाने के लिए ब्लीचिंग का उपयोग ब्रेड बनाने के लिए नहीं होता है। देख लीजिएगा, ब्लीचिंग का प्रयोग ब्रेड बनाने के लिए नहीं होता है। 1335 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1336 नंबर, और इस पे कहा है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसको यानी कि देख लीजिएगा, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोस्तों अगर दूसरी भाषा में बोलेंगे तो पीओपी भी आप कह सकते हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा विकल्प नंबर कौन से? विकल्प नंबर दिया गया है हमारा बी पे। तो 1336 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1337 नंबर, और इस पे कहा है कि एक विलयन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने की पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? देख लीजिएगा, एक विलयन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने की पानी का रंग दुधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या है? MgCl2 है, AlCl3 है, HCl है, NaCl है। तो 1337 का देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है हमारा ए ऑप्शन, यानी कि ए नहीं दोस्तों, यहाँ पे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिन, देख लीजिएगा यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक आप बोल देंगे, हाइड्रोक्लोराइड बोल देंगे। ये देखिए 2020 में पूछा गया था। HCl हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है, कहा गया है देख लीजिएगा अगला अध्याय यानी कि थर्ड अध्याय पढ़ेंगे एल्युमिनियम के बारे में, और एल्युमिनियम से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? देखिए भाई, हम एल्युमिनियम को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काट सकते हैं, बल्कि सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को, इन सबको चाकू द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। एल्युमिनियम को हम शॉर्ट में Al से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से, लिथियम को दोस्तों Li से, और फिर उसके बाद देखेंगे पोटेशियम को K से। तो यहाँ पे एल्युमिनियम को चाकू द्वारा काटा नहीं जा सकता, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? देख लीजिएगा, सोडियम भी हमारी ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया करेगा, पोटेशियम भी, कैल्शियम भी, लेकिन एल्युमिनियम जो है हमारा ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो 1339 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन 1340 नंबर, और इस पे कहा है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम, सोडियम, लोहा या एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो 1340 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1341 नंबर, और इस पे कहा गया है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु क्या है? अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। देख लीजिएगा, एल्युमिनियम दिया गया है बी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर हमारा 1341 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1342 नंबर, और इस पे कहा है कि एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। एनोडीकरण, चादर लगाना, परिरक्षण या आस्तरण। तो देख लीजिएगा 1342 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो दिया गया है ए,
एनओडी करण, देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, एनओडी करण एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है, एनओडी करण। देखिए 1342 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1343 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है। तो Zn हो जाएगा, Hg हो जाएगा, Pb हो जाएगा और एल्युमिनियम हो जाएगा। तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे 143 नंबर में जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम। देख लीजिए क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे। तो 1343 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 1344 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है, सल्फर, एल्युमिनियम, कार्बन या कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है। तो 1344 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो बी दिया गया है, एल्युमिनियम जो होता है वो चमकदार दिखाई देता है दोस्तों बी के साथ, यानी कि 1344 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1345 देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल थ्राइज द्वारा व्यक्त किया जाता है। देख लीजिएगा जरा, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल थ्राइज द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम सल्फेट। देख लीजिएगा ये कहां पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे दिया गया है एल्युमिनियम सल्फेट। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1345 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ, देख लीजिएगा 2018 ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 1346 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो एल्युमिनियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, लेड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा। 1346 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा ए एल्युमिनियम। देख लीजिएगा एल्युमिनियम जो है हमारा धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो वो हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1346 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1347 नंबर, और इस पे कहा है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया डॉट डॉट कहलाती है। रोस्टिंग कहलाएगी, एनोडीकरण कहलाएगा, कैल्सिनेशन कहलाएगा, गैल्वनीकरण कहलाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1347 का विकल्प अगर आप देखेंगे तो ये बी जो दिया गया है एनोडीकरण। देख लीजिएगा यहाँ पे एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण प्रक्रिया है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं एनोडीकरण। देखिए एनोडी आगे लिख दीजिएगा करण, एनोडीकरण दिया गया है बी ऑप्शन, और 1347 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1348 नंबर, और इस पे कहा है सिल्वर में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत या श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत या श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर क्लोराइड का, या फिर दोस्तों सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का। ग्रुप डी 2022 में हमारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा हम लोग अध्याय सिल्वर पढ़ रहे हैं। अब सिल्वर में हमारा दोस्तों देख लीजिएगा जो ये दिया गया है सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का हम लोग इसमें श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका किसका, देखिए यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का, दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो 1348 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1349 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि श्वेत श्याम श्वेत ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो अभी अभी देख लीजिएगा आप लोगों ने पढ़ा है किसका, हम लोग जानते हैं सिल्वर ब्रोमाइड
और दोस्तों सिल्वर एल्युमिनियम देख लीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर यहाँ पे, और किसका सिल्वर सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा ये AgBr, देख लीजिएगा ये हमारा AgBr ये हो जाएगा 1349 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1350 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? एल्युमिनियम, चांदी, सीसा, जस्ता। तो 1350 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है बी यानी कि चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब धातु उच्च तापमान पर, देखिए कौन सी धातु अगर उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो ये हो जाएगा चांदी। तो 1350 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा कहा गया है कि Ag+ और Cl निगेटिव के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? सिल्वर क्लोरेट है, आर्गन क्लोरेट है, सिल्वर क्लोराइड है या आर्गन क्लोराइड है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1351 में हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी यानी कि सिल्वर क्लोराइड। देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1351 का हमारा विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1351 के बाद हम लोग देखेंगे 1352 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं? देखिए AgCl, ठीक है ये हो गया, और AgBr देख लीजिएगा AgCl क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी कि यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिल्वर देख लीजिएगा Ag क्या होता है? सिल्वर, सिल्वर क्लोरीन और सिल्वर ब्रोमाइड, देख लीजिएगा यही दो हमारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन होते हैं। तो ये हो जाएगा 1352 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा AgCl जो दिया गया है तो इसको हम बोलेंगे सिल्वर, सिल्वर क्लोरीन, देख लीजिएगा क्या बोलेंगे? सिल्वर क्लोरीन, ठीक है। दूसरा हमारा दिया गया है AgBr, देख लीजिएगा AgBr को हम बोलेंगे सिल्वर, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, देखिए ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ये इतनी बातें हो गई। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1352 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1353 नंबर, और इस पे कहा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? Ag यानी कि चांदी का, Cu कॉपर का, Au यानी कि सोना का, Al यानी कि एल्युमिनियम का। तो कह रहा ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों देख लीजिएगा किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। देख लीजिएगा सिल्वर यानी कि एल्युमिनियम, सिल्वर सिल्वर बोले तो दोस्तों Ag। 1353 का अगर आप देखेंगे तो Ag देख लीजिएगा अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है AgCl का, और दूसरा है AgBr का। देखिए Ag दिया गया है तो ये 1353 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1354 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिकों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिकों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? Cu का, Ag का, Au का, अब Al का। तो देख लीजिएगा 1354 दिया गया है ये हो जाएगा दोस्तों, अभी अभी फिर आप क्वेश्चन पढ़े हैं वही Ag यानी कि चांदी का। देख लीजिएगा ये बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, Ag यानी कि चांदी का। 1354 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1355 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। डाट डाट प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है तो वो Ag यानी कि प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। तो देखिए प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है वो होता है हमारा दोस्तों यही Ag यानी कि चांदी, यानी कि ये दिया गया ए ऑप्शन पे। तो 1355 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे देख लीजिएगा 1356 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? मैग्नीशियम, रजत, पारा या फिर दोस्तों प्लेटिनम। तो 1356 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों रजत। रजत दोस्तों क्या होता है? धातुओं में कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? तो हो जाएगा रजत। तो 1356 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1357 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? लोहा, चांदी, कांस्य या फिर दोस्तों एल्युमिनियम। तो 1357 का देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है बी चांदी, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1357 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1358 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि जब सिल्वर, देख लीजिएगा कहा गया है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? देखिए किसके बनने के कारण करा भूरे रंग का हो जाता है? सिल्वर आयन के बनने के कारण, सिल्वर ऑक्साइड के, सिल्वर धातु के या सिल्वर ऑक्सेलेट के। तो 1358 का विकल्प हो जाएगा सी सिल्वर धातु, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो फोटोलिटिक अपघटन अपक्रिया होती है, जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl सिल्वर धातु यानी Ag और क्लोरीन में टूट जाता है, इसी कारण इसका रंग भूरा हो जाता है। तो सिल्वर धातु दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1358 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1358 के बाद हम लोग देखेंगे 1359 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। ये भाई हमारा हो जाएगा 1359 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं 1360 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है? सल्फाइड बनता है, आयोडीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, ब्रोमीन गैस बनती है। तो दोस्तों हम आपको बता दें जब सिल्वर ब्रोमाइड को, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड को क्या होता है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है। क्या बनेगी? ब्रोमीन गैस। ये दिया गया है डी ऑप्शन, तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1361 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक और Ag यानी कि चांदी। रेलवे ग्रुप डी 24/10/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। 1361 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी दिया गया है, ये देख लीजिएगा डी दिया गया है हमारा यहाँ पे Ag। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? तो ये हो जाएगा दोस्तों Ag, यानी कि 1361 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1362 नंबर, और इस पे कहा है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? जब वे वायु के संपर्क में आती हैं या संपर्क से आती हैं, क्लोरीन, गंधक, कार्बन या नाइट्रोजन। एनटीपीसी 2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज फर्स्ट में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है? देख लीजिएगा चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है तो वो हो जाता है दोस्तों हमारा गंधक जो होता है वो चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए चांदी की वस्तुओं को जब हवा में रखा जाता है तो चांदी की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि चांदी तत्व वायु में मौजूद सल्फर यानी कि गंधक यौगिकों जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करता है। तो ये हो जाएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट। और अगला हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा 1363 नंबर, और इस पे कहा गया है कि वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि चांदी वायु में मौजूद कार्बन के साथ अपक्रिया करके सिल्वर कार्बाइड बनाती है। कार्बन जो कह दिया गया ये गलत है। चांदी वायु में मौजूद नाइट्रोजन के साथ अपक्रिया करके सिल्वर नाइट्रोजन बनाती है, ये भी गलत है।
चांदी, वायु में मौजूद सल्फर, देखिए सल्फर मतलब बोले दोस्तों वही गंधक के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है। अभी आप पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं ना, सेम वही क्वेश्चन ये भी दिया गया है। 1363 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, चांदी किस धातु के साथ अपक्रिया करने पर काली पड़ जाती है, यानी कि गंधक के साथ, या इसको आप कह सकते हैं सल्फर भी कह सकते हैं, सल्फर या गंधक कहेंगे। तो 1364 का दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1364 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया, डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे हम लोग, देख लीजिएगा अगला हमारा आ गया गोल्ड, यानी कि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सोने के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, सोना पढ़ेंगे, ठीक है ना। देख लीजिएगा सोना जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, सोना, गोल्ड पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोडियम, सोना, पोटेशियम, कैल्शियम। तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है दोस्तों सोना, ये विकल्प नंबर हमारा बी पे दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है, जबकि सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1365 का हमारा विकल्प नंबर ये बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1366 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्न में से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। निम्न में से आघात तो वर्धनीय धातु कौन सी है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, या फिर दोस्तों कॉपर है। तो 1366 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों गोल्ड, यानी कि सोना के साथ। देखिए आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, तो वो हो जाएगा गोल्ड, यानी कि दोस्तों आप इसको हिंदी भाषा में कह सकते हैं सोना। तो 1366 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1367 नंबर, और इस पे कहा निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है, किसे आरम कहा जाता है दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं आरम किसे कहा जाएगा, सोने को ही दोस्तों हम लोग आरम कहते हैं। तो 1367 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अगला कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है, सबसे तन्य धातु है दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे तन्य धातु है, सबसे, यहाँ पे सबसे तन्य धातु है। तो ये हो जाएगा सोना जो है, सोना। देखिए एयू को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, सोना को हम एयू से डिनोट करते हैं, सोना। ये दिया गया है 1368 का विकल्प नंबर सी, तो सी के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं, और अगला हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से भिन्न का असंगत, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने, निम्न में से भिन्न या असंगत को चुने, अक्वामरीन, टोपाज, मणिक, या फिर दोस्तों सोना। 1369 का विकल्प जो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सोना। देख लीजिएगा निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने, ये हो जाएगा सोना। तो 1369 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1370 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया, कहा गया है कि निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिक है, निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिक है, निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है, सोना की, पारा की, लिथियम की, या टाइटेनियम की। तो आघात वर्धनीयता सबसे अधिक है, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा एयू, यही यानी सोना की। देखिए सोना दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो इसी की आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कहा गया है कि सोना निम्न में से किस में घुलनशील है, सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है, तो वह एक्वारेजिया के साथ घुलनशील है दोस्तों। देख लीजिएगा एक्वारेजिया। 1371 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा इस पे कहा है कि डाट डाट सबसे अधिकतम तन्य धातु है, डाट डाट सबसे अधिकतम तन्य धातु है, तो वही दोस्तों सोना, यानी कि एयू, एयू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोना कहा जाएगा। तो ये देख लीजिएगा दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो 1372 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1373 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। देखिए जरा इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो अभी भी आप लोगों ने पढ़ा एक्वारेजिया को मिलाकर के हम सोने को शुद्ध कर सकते हैं दोस्तों। 1373 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा पोटेशियम हम लोग पढ़ेंगे। अब पोटेशियम में कहा है
रासायनिक सूत्र K2SO4 डॉट डॉट को निरूपित करता है? पोटेशियम नाइट्रेट को, पोटेशियम क्लोराइड को, पोटेशियम सल्फेट को या एल्युमिनियम सल्फेट को? दोस्तों हम आपको बता दें कि पोटेशियम सल्फेट, देखिए K2SO4 जो दोस्तों देख लीजिए, K से हो गया पोटेशियम, S से हो गया सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट जो हमारा ये इसको फॉलो करेगा यानी कि निरूपित करेगा। यानी कि आप देखेंगे 1374 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अपक्रिया करती है? पोटेशियम, एल्युमिनियम, जस्ता और लोहा। तो ठंडे पानी के साथ ये जो पोटेशियम दिया गया है यही अच्छी तरीके से अपक्रिया करेगा। पोटेशियम दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा ए यानी कि 1375 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1376 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉट डॉट का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा कैल्शियम से बना है। डॉट डॉट का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा कैल्शियम से बना है। तो 1376 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा वो डी पोटेशियम। पोटेशियम को आप जानते हैं कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पोटेशियम। पोटेशियम देख लीजिएगा ये दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे, तो 1376 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा अगला दोस्तों देखेंगे 1377 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सिरका का, बेकिंग सोडा का, एलम का, टार्टरिक एसिड का। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 1377 का देखेंगे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एलम का प्रयोग करेंगे। जल शोधन निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? एलम का। तो एलम दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया सी ऑप्शन पे, विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1378 देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अपक्रिया कर सकती है? तो जल के साथ आसानी से अपक्रिया करने वाली जो धातु है वो दोस्तों पोटेशियम है। पोटेशियम दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1378 का विकल्प नंबर हमारा डी यानी कि पोटेशियम। देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं पोटेशियम दिया गया है यहाँ पे डी ऑप्शन, तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया 1379 नंबर, और इस पे कहा गया है कि फिटकिरी इसका एक उदाहरण है। देखिए फिटकिरी कह रहा है किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों फिटकिरी देखिए द्विक लवण का, टेबल साल्ट का, फ्लैक सॉल्ट का, एकल लवण का। फिटकिरी इसका एक उदाहरण है द्विक लवण का। तो 1379 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1380 नंबर, और इस पे कहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट को मॉलिक्यूल सूत्र डॉट डॉट है। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र दोस्तों हमारा हो जाएगा पोटेशियम। दोस्तों देख लीजिएगा ए पोटेशियम नाइट्रेट, तो NO3 लगा दीजिएगा, KNO3 देख लीजिएगा दिया गया ए ऑप्शन पे, तो 1380 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या? पोटेशियम। पोटेशियम को दोस्तों तेल में रखना अनिवार्य होता है। क्या होता है दोस्तों? अनिवार्य होता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा 1381 का अगर आप देखेंगे तो पोटेशियम अत्यंत सक्रिय तत्व होने के कारण इसे तेल में रखा जाता है। यह यौगिक अवस्था में पाया जाता है। इसके यौगिक पृथ्वी पर समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए भाई आगे देखेंगे, और इसमें पोटेशियम का परमाणु संख्या अगर जानेंगे तो 19 होता है। देखिए परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 19 हमने लिख दिया। ठीक है भाई आगे देख लेते हैं 1382 नंबर, और इसमें हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? नाइट्रोजन का, फिटकरी का, सोडियम का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 1382 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है फिटकरी का। क्या हो जाएगा? फिटकरी का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा फिटकरी का। देख लीजिएगा जल के शुद्धिकरण के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम का। नहीं दोस्तों
जल के शुद्धिकरण के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे 1382 में? 1382 का विकल्प नंबर बी फिटकरी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 1382 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1383 नंबर, और इस पे कहा है कि आयरन यानी कि निम्न में से किसे पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं? निम्न में से किसे पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं? तो 1383 का दोस्तों देखेंगे तो लोहा आघात वर्धनीय एवं तन्य होता है, अतः लोहे को पीट कर उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। तो लोहा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन, तो 1383 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे जेई 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों आगे देख लीजिएगा 1384 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? अपचयन से, पुराना होना, अम्लता से, या फिर दोस्तों जंग से? तो देखिए जंग से आप जानते हैं कि इन सब में क्या होता है, देखिए पुलों में, लोहे के जंगलों में, धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है, तो जंग के कारण इनमें सब में नुकसान पहुंचता है। तो 1384 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1385 नंबर, और इस पे कहा है कि जंग रोधी इस्पात में निम्न में से कौन सी या कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? जंग रोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो दोस्तों देख लीजिएगा लोहा में तो जंग लगता ही लगता है, ये आप जानते हैं। फिर दोस्तों देखेंगे तो क्रोमियम में भी हमारा जंग लगता है, और निकिल में भी जंग लगता है, लेकिन टंगस्टन जो दोस्तों होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पे जंग नहीं लगता है। किसमें? टंगस्टन पे। तो इस पे कोई चांस नहीं होते जंग लगने के, तो विकल्प हमारा हो जाएगा बी। 1385 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी है? स्टेनलेस स्टील किस कारण यह जंग रोधी है? देख लीजिएगा स्टेनलेस स्टील क्रोमियम की उपस्थिति के कारण यह जंग रोधी है। देखिए क्रोमियम की उपस्थिति के कारण ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1386 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1387 देख लीजिएगा कहा गया है कि जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट यानी कि आयरन थर्ड आयरन Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को कहते हैं। 1387 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है सी, ये हो जाएगा जंग। देख लीजिएगा यहाँ पे सी के साथ यानी कि 1387 का हमारा जंग वाला ऑप्शन यानी कि सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1388 नंबर, और इस पे कहा है कि धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डाट डाट की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डाट डाट भाप या डाट डाट दोस्तों पोटेशियम की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहां से अगर दोस्तों देखेंगे 1388 का विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है, देखिए धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन की भाप, देख लीजिएगा यहाँ पे आप क्या रखेंगे, हम यहाँ पे रख देंगे आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, दिया गया है डी ऑप्शन पे। 1388 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1389 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। देख लीजिए कौन से तत्व का रासायनिक पदार्थ रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आयरन। आयरन को हम इसका रासायनिक प्रतीक कहां से लिया दोस्तों, लैटिन भाषा लिया गया है। 1389 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ, देख लीजिएगा डी ऑप्शन डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और आगे अब अगर देखेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, तो देखिए 1389 का अगर आपने देखा तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे देख लेते हैं 1391 नंबर, और 1390 नंबर में कहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फेरिक ऑक्साइड बनता है या सल्फर डाइऑक्साइड या प्लस पानी, फेरिक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड पानी सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर फेरिक ऑक्साइड पानी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो 1390 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो दिया गया है यहाँ पे देख लीजिएगा फेरिक ऑक्साइड पानी और सल्फर हाइड्रोक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो इन्हीं के क्रिस्टल के सेट टेस्ट ट्यूब में गर्म होने पर उत्पाद उत्पन्न बनते हैं।
तो ये हो जाएगा हमारा 1390 का विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो ये सारी बातें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जो देखेंगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए हमारा क्या दिया गया है। और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा 1391 नंबर में कहा है कि आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। आयरन थर्ड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा Fe2O3। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, Fe2O3 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा Fe2O3 दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो विकल्प हमारा Fe2O3 दिया गया बी ऑप्शन पे। 1391 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा। और अगला हमारा दिया गया है 1392 नंबर, और इस पे कहा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा FeSO4 × 7H2O। देख लीजिएगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है FeSO4 × 7H2O। ये हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा किसका दोस्तों, ये हो जाएगा फेरस सल्फेट और फिर दोस्तों क्रिस्टल। दोस्तों देख लीजिएगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल हमने क्या लिख दिया, थोड़ा सा कम से लिखा है, ये हमारा हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया हमारा ए नहीं दोस्तों, ए में टिक लग गया, सी में दिया गया। ये कहाँ पे दिया गया है, सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ दोस्तों देख लीजिएगा 1392 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1393 नंबर, और इस पे कहा है कि जब घोले की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? केवल क्लोराइड तैयार होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है, केवल हाइड्रोजन गैस तैयार होता है। तो ये देखेंगे 1393 नंबर में अगर देखा जाए दोस्तों, तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा सी के साथ हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड तैयार होता है। देख लीजिएगा ये दिया गया सी ऑप्शन पे, हाइड्रोजन गैस और लौह क्लोराइड के साथ तैयार होता है। तो 1393 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1394 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? देख लीजिएगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो ये होता है दोस्तों देख लीजिएगा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, 7 अणु उपस्थित होते हैं। देखिए अभी अभी आप लोगों ने फार्मूला जाना है FeSO4 × 7H2O। तो जल में देखिए कितने अणु हैं, 7 दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1394 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। और अगला हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? देख लीजिएगा आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो 1395 का अगर देखेंगे तो विकल्प सी हो जाएगा Fe2O3। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा Fe2O3 दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1395 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 1396 नंबर, और इसमें कहा है डाट डाट का संचारण एक गंभीर समस्या है। डाट डाट का संचारण एक गंभीर समस्या है। तो Fe यानी कि देख लीजिएगा इसी का, ये Fe यानी लोह है, ये हमारा इसी का क्या हो जाएगा, इसकी समस्या जो होती है दोस्तों एक गंभीर समस्या होती है। डाट डाट यानी Fe का संचारण एक गंभीर समस्या है। 1396 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा कहा गया है कि लौह जंग का रंग है। लौह जंग का रंग है दोस्तों लाल भूरे रंग का। दोस्तों देख लीजिएगा लाल भूरे रंग का लोहे के जंग का रंग होता है, लाल भूरे रंग का। विकल्प सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे 98 नंबर, कहा गया फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है? फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र दोस्तों FeCl2 होता है। क्या होता है, FeCl2 होता है। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1398 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और यहाँ पे 1399 में दिया गया है, कहा गया है कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है?
तो ये हो जाएगा दोस्तों। हम आपको बता दें ये मैग्नीज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी? मैग्नीज की। दोस्तों मैग्नीज को हम इससे देखिए इस्पात, लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों जैसे क्रोमियम, वनेडियम, मैग्नीज आदि की मिश्र धातु है। इस्पात की कठोरता में वृद्धि के लिए इसमें मैग्नीज नामक तत्व का मिलान किया जाता है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। तो 1399 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हम अंतिम क्वेश्चन देखेंगे 1400 नंबर, और इसमें देख लीजिएगा दिया गया मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम में हम लोग पढ़ेंगे। कहा गया है कि नेहा हाइपर एसिडिटी से पीड़ित है, इसके राहत के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक दिया जा सकता है? तो इसमें दिया जा सकता है दोस्तों, देख लीजिएगा MgOH का होल ट्वाइस दिया जा सकता है। इसको बोलेंगे दोस्तों तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलेंगे, या मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड कह सकते हैं। मैग्नीशियम देख लीजिएगा, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड देख लीजिएगा, हाइड्रा ऑक्साइड आप कह सकते हैं, हाइड्रा ऑक्साइड कहेंगे। इसी को अथवा करके आप देख लीजिए और क्या कह सकते हैं? इसी को आप कह सकते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं। तो ये हमारा इनमें से आप किसी को भी कह सकते हैं। ये दिया गया है बी ऑप्शन में। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा 1400 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सब का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट में कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी दोस्तों आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग हमारे ग्रुप से जुड़ करके इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए पार्ट में नए अध्याय के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।